हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि कल आपने 11th स्टैंडर्ड के लेक्चर 1 में हम लोग ने पढ़े थे बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। लेक्चर 1 में 6 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया था। उसके आगे की आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग वो जो कल के जितने पॉइंट्स कवर किए थे उसको रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद आगे का पूरा डिटेल में करते हैं। फर्स्ट आइटम इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग किसको बोलते हैं? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सही तरीके से रखने को बोलते हैं बुक कीपिंग। दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी वर्थ इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। कैपिटल, कैपिटल किसको बोलते हैं? अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। अभी अमाउंट में कैश बैलेंस भी हो सकता है, बैंक बैलेंस, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, मोटर वैन, जो कुछ भी हमने अपने बिजनेस में डाले दैट इज ऑल कॉल्ड एज कैपिटल। फोर्थ वन वाज ड्राइंग्स। अपने ही बिजनेस में अपने पर्सनल यूज के लिए हम लोग ने जो निकाले, अब वो चाहे गुड्स निकाले मतलब माल या कैश, दैट इज ऑल कॉल्ड एज ड्राइंग्स। मतलब गुड्स और कैश विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज is called as drawings. Then fifth one is debtors. Debtors किसको बोलते हैं? Debtors are those people to whom we have sold goods on credit, जिनको हमने माल उधारी पे बेचे हैं और पैसे मिलने के बाकी हैं। Creditors are those people from whom we have purchased goods on credit and the amount is payable. मतलब ये वो लोग हैं जिनको हमको पैसे देने के बाकी हैं। Point is बैड डेट्स। बैड मतलब बुरा, डेट्स मतलब कर्जा। बुरा कर्जा। DEBTS। सर डेट्स मतलब कर्जा। सर बुरा कर्जा मतलब किसी को माल उधारी पे बेचे, उसने बोला था कि मैं आपको पैसे दे दूंगा। अब वो बोल रहा है कि भाई मैं नहीं दे सकता या मैं नहीं दूंगा, व्हाटएवर, जो भी रीजन की वजह से अगर हमको वो नहीं दे रहा है पैसा तो वो कर्जा हो गया, बैड डेट्स। मतलब अब वो मिलने वाला नहीं है, वो रिकवर होने वाला था लेकिन किसी ना किसी वजह से अब वो दे ही नहीं रहा है हमको। या डेट्स मतलब इररिकवरेबल डेट्स, ऐसा कर्जा जो वापस मिलने वाला नहीं है। इररिकवरेबल डेट्स आर कॉल्ड बैड डेट्स। जो पैसा मिलने ही नहीं वाला है उसको बोलते हैं बैड डेट्स। ओके, एकदम क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट इज, एट्थ वन इज एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। जो भी हम लोग ने बिजनेस में से खर्चा किए, एनी अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेस, जो भी खर्चा किए फॉर बिजनेस पर्पस, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। एनी amount spent by the business is called expenditure. ये एक्सपेंडिचर 3 टाइप का होता है, उतना डिटेल में आपको 11th में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। पैसा हमने खर्चा किया और उससे कोई प्रॉपर्टी या असेट खरीद लिए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकेंड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा खर्चा जो रेगुलर बेसिस पे हमारा होते रहता है, उससे कोई असेट वगैरह नहीं बनती, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे असेट बन जाए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रेगुलर रूटीन एक्सपेंडिचर होती है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड थर्ड वन इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो ऐसा खर्चा होता है ना तो उससे असेट बनती है ना वो हमारा रेगुलर यूज में खर्चा है, उसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिस्काउंट। सर बोलो। कोई मॉल में डिस्काउंट लगी है तो कोई फ्लिपकार्ट इंस्टामार्ट पे डिस्काउंट लगी है ना, कि कुछ मैं भी घड़ी वड़ी खरीद दूं। बराबर। डिस्काउंट किसको बोलते हैं? जैसे कोई MRP या कैटलॉग प्राइस पे जो अमाउंट कम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। दैट इज रिडक्शन in the
लिस्ट प्राइस ऑफ एनी आइटम इज कॉल्ड डिस्काउंट। कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर जो पर्टिकुलर प्राइस लिखा हुआ है, वो प्राइस के ऊपर जितना परसेंट हमको कम करके मिला, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किसको बोलते हैं? एक बायर सेलर के पास खरीदने के लिए गया, उसने बोला ये चीज़ कितने की है, तो वो बोला कि 100 रुपये की है, और ये हमेशा उससे उधारी पे ही खरीदता था। बोला डिस्काउंट कितना, तो उसने बोला 10 रुपये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जो माल बेचने के लिए उसको डिस्काउंट दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ऑन द स्पॉट या बाद में उसने बोला कि मैं पेमेंट अभी के अभी अगर दे दूं तो आप एक्स्ट्रा कितना डिस्काउंट दोगे, तो से फॉर एग्जांपल उसने बोला फिर मैं आपको 85 रुपीज़ में दे दूंगा, तो ये जो एक्स्ट्रा 5 रुपये डिस्काउंट दिया, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट असेट किसको बोलते हैं? कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, दैट इज कॉल्ड असेट। यस। ठीक है, असेट all the properties and receivables of a business are called assets। मतलब जो भी प्रॉपर्टी हो या जो मिलने का बाकी हो उसको बोलते हैं असेट। ठीक है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, मोटर वैन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, और जो कुछ भी मिलने का बाकी है वो सब का सब है असेट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। लेकिन मैं पूछ नहीं पा रही थी सर। बोलो बोलो, घबराने की बात नहीं, पूछो। सर ये बैड डेब्ट्स समझा है, लेकिन हाँ। फिर थोड़ा कंफ्यूजिंग है मुझे, प्लीज बता दीजिए ना। बैड डेट्स, डेट्स मतलब कर्जा। हमने किसी को माल उधारी पे दिए, उस पर भरोसा करके दे दिए थे, लेकिन बाद में है ना वो बोल रहा है कि मैं नहीं दे पाऊंगा या मैं नहीं दे सकता। डेट था हमारा, जो कर्जा था वो खराब हो गया, अब वो हमको कभी मिलने वाला नहीं है, इस वजह से उसको बोलते हैं बैड डेट्स। ठीक है, तो Thank you. दिस वाज योर मोस्ट वेलकम, दिस वाज असेट। नेक्स्ट इज लायबिलिटीज। लायबिलिटीज किसको बोलते हैं? जो भी बिजनेस को या जो भी बिजनेस की जिम्मेदारी है ना, उसको बोलते हैं लायबिलिटीज। ऑल द अमाउंट विच इज पेएबल, जो भी बिजनेस को देने का बाकी है किसी ना किसी को, आर कॉल्ड लायबिलिटीज। ठीक है, असेट मतलब प्रॉपर्टी, कैश, बैंक और जो मिलने का बाकी है। लायबिलिटीज किसको बोलते हैं? जो हमको देने का बाकी। अब सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? सॉल्वेंट एक ऐसा बंदा या ऐसा बिजनेस जिसकी असेट ज्यादा है, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी ज्यादा है और लायबिलिटी कम है, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट is a person whose assets are more than his liabilities। तो मतलब सॉल्वेंट एक ऐसा बंदा जिसकी असेट या प्रॉपर्टी ज्यादा है और जो देने का बाकी है वो कम है। मतलब सॉल्वेंट एक ऐसा बंदा है जिसकी पोजीशन बहुत अच्छी है। इनसॉल्वेंट किसको बोलेंगे? ऐसा बंदा जिसकी लायबिलिटी ज्यादा है और असेट कम है, मतलब इसको लोगों को देने का बाकी है और लेने का कम है, उसको बोलेंगे इनसॉल्वेंट। इज अ पर्सन whose liabilities are more than his assets। तो इन दोनों में से कौन सा बंदा बेटर है? सॉल्वेंट बेटर है कि इनसॉल्वेंट बेटर है? सॉल्वेंट बेटर है। सॉल्वेंट ऐसा बंदा है जिसकी असेट ज्यादा है और
लायबिलिटीज कम है, और इंसॉल्वेंट ऐसा बंदा है जिसकी लायबिलिटीज ज्यादा है और असेट कम है। Asset कम। ठीक है, गुडविल। गुडविल किसको बोलते हैं? मार्केट में जो कंपनी का नाम होता है ना, स्टार्टिंग में तो काम से नाम होता है, लेकिन एक बार मार्केट में नाम बन गया ना तो नाम से काम चलते ही रहता है। काफ़ी सारे कंपनीज के या बिजनेस के नाम है जिसको अभी हम लोग फिलहाल देख भी नहीं सकते, लेकिन जैसे ही नाम उसका हम लोग सुनेंगे फौरन हमारे दिमाग में आ जाएगा। जैसे टाटा, बाटा या ऐसे कोई भी बड़ा रेस्टोरेंट या कोई फुटवेयर की दुकान, नाम से ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि एक्चुअल में वो चीज़ क्या है। तो वो जो मार्केट में उन लोगों ने इज्जत कमाए हैं ना, दैट इज कॉल्ड गुडविल। तो गुडविल को क्या बोलेंगे? गुडविल इज द रेप्यूटेशन। What is mean by reputation? इज्जत, रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म in the market, expressed in terms of money। मार्केट में ऐसा नाम कि उसको अगर हम लोग पैसे से भी एक्सप्रेस करना चाहे तो एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस है, वो अपनी दुकान अगर बेचे, तो से फॉर एग्जांपल वो दुकान बेच रहा है 1 करोड़ रुपए की, उसको अगर बोलेंगे कि आपका नाम भी साथ में चाहिए, तो हो सकता है वो 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मांगे। तो वो जो अपने नाम के एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है, दैट इज कॉल्ड गुडविल। तो गुडविल किसको बोलते हैं? गुडविल इज द रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अच्छा, गुडविल भी एक असेट है कंपनी का, लेकिन ये एक इनटेंजिबल असेट है जिसको ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, लेकिन कंपनी का असेट है। अकाउंटिंग ईयर, कैलेंडर ईयर जैसे मालूम है 12 महीने का होता है, वैसे अकाउंटिंग ईयर भी 12 महीने का होता है। अकाउंटिंग ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 months। स्टार्टिंग फ्रॉम, ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल एंड ends on 31st March। जैसे कैलेंडर ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 जनवरी को और एंड होता है दिसंबर में, अकाउंटिंग ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और अगले साल 31 मार्च को खत्म होता है। देन इज प्रॉफिट। नाम से ही पता चल रहा है प्रॉफिट मतलब फायदा। प्रॉफिट होगा कब? व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर, जब हमने माल एक खरीदे 10 रुपए का और उसको बेचे 12 रुपए में, मतलब खरीदे हुए भाव से ज्यादा बेचे तो प्रॉफिट हो गया, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड प्रॉफिट। हमने जो भाव में खरीदे उससे ज्यादा में बेचे तो प्रॉफिट हुआ। लॉस किसको बोलेंगे? When cost price मतलब हमारा खरीदा हुआ भाव is more than selling price is called loss। ठीक है, ये थे सारे मेन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो आपको सिर्फ 11th में नहीं, थ्रू आउट योर लाइफ, थ्रू आउट योर अकाउंटिंग एंड कॉमर्स का करियर आपको काम में आएगा। तो इसको खूब अच्छे से देखिए, लिख के याद भी कर लीजिए, एग्जाम में भी काम में आएगा, सिर्फ 11th में नहीं आगे भी। और इस वीडियो को ऐसे बच्चे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए जिनको अकाउंट समझ में नहीं आता है, या जिनको लिखने में प्रॉब्लम होती है, या जिनको अकाउंट्स डिफ़िकल्ट पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दूसरों के साथ भी शेयर कर दें और वीडियो को हाइप भी कर दें। जहाँ पे मैसेजेस आप लिखते हैं वहाँ से एक राइट स्वाइप करेंगे तो हाइप का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करके नीचे दबाएंगे तो वीडियो विल बी हाइप so that it can be useful to maximum students। Thank you so much। बोलो। सर, आप है ना वर्ल्ड ऑफ द बेस्ट सर ऑफ अकाउंट्स एंड जो भी है ये सब। आप अगर ऐसी डेली वीडियोस डालते रहो ना तो बच्चे बोलेंगे इतना इजी है अकाउंट्स, ये सर पढ़ाते हैं ऐसा लगता ही नहीं कि हार्ड है कुछ, इतने अच्छे से आप समझाते हो सब कुछ। मुझे तो एकदम दिमाग के अंदर बैठ जाता है। नहीं तो कोई और सर रहते तो ये कान से सुनता था, ये कान से निकाल देता था,
लेकिन अब तो पूरा एकदम बैठ जाता है दिमाग में, और आप बहुत ज़्यादा ही अच्छी वीडियो बनाते हो। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट।